This news is brought to you by SR विद्या मंदिर नेर चौक मंडी। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष बेलीराम कौंडल और संयोजक जोगिंदर वालिया ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि लाखों प्रभावित किसानों की अनदेखी आने वाले चुनावों में प्रदेश सरकार को महंगी पड़ेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल कमेटी की बैठक शिमला में की गई, जिसमें सरकार अब बहाना बना रही है कि 4 गुना मुआवजे की अदायगी के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पूछना होगा। प्रभावित परिवारों की दोबारा पहचान की जाएगी, जो सरासर प्रभावित किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गडकरी पहले ही कुल्लू में आकर कह गए हैं कि यदि सरकार हिमाचल प्रदेश 4 गुना मुआवजा लोगों को देना चाहती है तो केंद्रीय सरकार को उससे कोई ऐतराज नहीं है। भारी वर्षा के कारण जो त्रासदी हुई है, जिसमें कम से कम 25-30 लोगों की जान चली गई है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ भूमि प्रभावित मंच की तरफ से, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का जो मामला है वो सीधे तौर पर पर्यावरण से संबंधित है। और जिस प्रकार से कुल्लू वैली को 4 लेन के कंस्ट्रक्शन की वजह से तहस नहस कर दिया गया, जिसकी वजह से आज दर्जनों लोगों की जानें जो है ऊपर से पत्थर आकर गई हैं, ये एक बहुत शोचनीय विषय है। जैसे वालिया जी ने कहा, हम पिछले 4-5 सालों से संघर्ष करते आए हैं। पूरे प्रदेश में कम से कम 27 ऐसे संगठन हैं विभिन्न किसानों के, जिन्होंने अपने अपने स्तर पर समितियां गठित करके भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो भी हमारे मुद्दे थे, जो लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही थी, जिस प्रकार से कौड़ियों के भाव ये ज़मीन ली जा रही थी, इसके लिए संघर्ष करते आए। और सरकार ने लोगों को कमेटियां गठित करके पिछले 5 सालों से ठगा हुआ है, और जब भी कोई कमेटी गठित हुई उसका परिणाम 0 रहा। आखिर में जो 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पर माननीय महेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में जो कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें तीनों मंत्रियों ने ये आश्वासन दिया था पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों को, प्रभावितों को, कि हम 15 दिन के अंदर जो है इसकी एक रिपोर्ट जो है तथ्यों पर आधारित जो है सरकार को देंगे, और सरकार जो है आपके पक्ष में कोई निर्णय देगी। लेकिन अफसोस का विषय है कि प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के सामने झूठ बोल रहे हैं और उनको ठगने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा शोचनीय विषय है। ये पहली बार हम देख रहे हैं इस सरकार में कि सरेआम साफ झूठ बोला जा रहा है, लोगों के हितों के हनन करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए। इसलिए हमारा यह मानना है कि लोग सभी चीज़ों को देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर यहाँ तक। पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया 2013 में, बहुत अच्छा कानून है, उसमें प्रोविज़न डाले गए हैं। और मज़ेदार बात है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 7 ऐसे स्पेशल कानून जो कि, और जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, वहाँ पर उन स्पेशल एक्ट के तहत जो है एक्विजिशन की जा रही है, और 2013 के जो अधिनियम है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसमें कि लोगों के लिए फैसिलिटीज़ दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो दांत है वो दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। हमारी मांग है कि 2013 का जो एक्ट है उसी के तहत पूरा अधिग्रहण किया जाए, और उसके अंदर जितनी भी सहूलतें लोगों को फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, उन फैसिलिटीज़ को लोगों को दिया जाए। ये जो स्पेशल एक्ट हैं इनको रिपील किया जाए, क्योंकि अगर इनके तहत ही एक्विजिशन करनी थी तो जो 1894 का एक्ट था अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ, इस त्रासदी से तो वो अच्छा था। उस वक्त कम से कम लोगों को मुआवजा तो ठीक मिल रहा था। और अब की ये जो सरकार है, ये इतनी निरंकुश सरकार है कि इसने सारे के सारे सर्कल रेट जो है, जहाँ जहाँ अधिग्रहण स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर सर्कल रेट कम कर दिए गए जानबूझकर, ताकि लोगों को मुआवजा कम से कम दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2015 में उच्चतम न्यायालय ने एक जजमेंट दिया, उसमें
100% सॉल्यूशन देने का जो प्रोविज़न है वो डायरेक्शन दी उन्होंने कि अगर किसी स्पेशल एक्ट में इसका प्रोविज़न भी नहीं है तब भी सभी लोगों को वो मिलेगा। उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए जो 100% लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाना है सॉल्यूशन के रूप में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सभी डीएम्स को ये आदेश दिए गए कि हर जगह पर जहां पर एक्विजिशन हो रहा है वहां के सर्कल रेट डाउन कर दिए जाएं। आप बल का नज़ारा देख लीजिए, जहां पर हवाई अड्डा बनने जा रहा है वहां के सारे सर्कल रेट जो है वो डाउन कर दिए गए हैं। और आने वाले समय में अगर इसकी एक्विजिशन होती है तो लोगों की ज़मीन जो है वो कौड़ियों के भाव ली जाएगी और लोगों के पास कोई चारा नहीं है इसके कि वो सड़कों पर उतरें। इसलिए मंच ने यह निर्णय लिया है कि क्योंकि पिछले 5 साल से लोगों को ठगा है सरकार ने, तो 5 सितंबर को हर जिला में एक एजुटेशन किया जाएगा किसानों के द्वारा। भूमि अधिग्रहण जितने प्रभावित लोग हैं उनके द्वारा एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। ये आखिरी मेमोरेंडम होगा, इसके बाद शायद ये सरकार द्वारा सत्ता में आए। जिस प्रकार से कार्यकलाप इनके 5 साल में रहे हैं ऐसा लोग जो है कभी नहीं कर सकते कि इस सरकार को द्वारा सत्ता में आने के लिए मत दें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। एसआर विद्या मंदिर announces droppers batch, NEET, NDA, IIT, JEE Mains and Advanced starting from 10th and 25th of this month and can get a scholarship on the first 20 admissions and also on merit basis. PG facilities also available. One of the oldest and best institute in Mandi region. Managing Director Dr. Digvijay Singh, Physics. Faculty more than 20 years experience in teaching competitions. For more information, please contact 01905 222169 8988 22158 or 94187 60269.